दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब भी एक डंप आता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है डीप में बाइंग करके, डीप में ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। बिटकॉइन जब 5% डाउन होता है तो दूसरे जो अल्ट कॉइन हो, चाहे यहाँ पे मीम कॉइन हो, लगभग 20 से 25% के आसपास डाउन हो जाते हैं। और लास्ट 24 आवर के अंदर भी यही चीज़ देखने को मिली है। कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट बढ़ भी रहता है तब भी अपन किसी के अंदर ट्रेड लेते हैं, तो अपनी कॉइन जिसके अंदर अपन ट्रेड लेते हैं उसकी प्राइस यहाँ पे डाउन होना शुरू हो जाती है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? कई बार अपन कुछ गलत चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ गलत एनालिसिस कर लेते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, और एक लाइव ट्रेड आपको लेके दिखाऊंगा। जिस कॉइन के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस कितने रहेंगे, उसी को मैं क्यों यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, और उस कॉइन के अंदर जहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको कहाँ सेल करेंगे, कहाँ बाय करेंगे, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। एक मेजर प्रॉब्लम हर किसी के साथ में होता है, जैसा कि मैंने डिस्कशन किया, जब भी किसी भी कॉइन के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी प्राइस डाउन होना शुरू हो जाती है। पहले बढ़ रही थी और जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं डाउन हो जाती है। तो ये एक कंफ्यूजन होता है, इसको भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूर करने की कोशिश करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर कॉइन डीसीएक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आईएनआर के अंदर और यहाँ पे यूएसडीटी के अंदर दोनों के अंदर ट्रेडिंग का यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती है। तो दोनों के अंदर किसके अंदर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसके अंदर बेस्ट ट्रेडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, और आगे आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे ट्रेड करके क्या वाकई में बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल के साथ में नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाना। और कॉइन डीसीएक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में, तो इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे, आप देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, ऑफिशियल लिंक से आपको वहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के ऊपर बात करें तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पे देखिए आप फ्यूचर ट्रेड अगर आप स्पेशली करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए एक बिटकॉइन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। और इस टाइम पे बिटकॉइन लगभग 6% से भी ज़्यादा का डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे एक्सआरपी की बात करें तो लगभग 20%, और एथेरियम की बात करें तो ये भी 20% के आसपास यहाँ पे डाउन हुआ है। डोज कॉइन भी लगभग 20% के आसपास डाउन हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। 2-3 एक्सचेंज जो है यहाँ पे ऐप का आपको जरूर यूज करना है। कॉइन मार्केट कैप हो, चाहे कॉइन गिगो हो, चाहे यहाँ पे हीट मैप हो, इनका अपनी एनालिसिस के अंदर जरूर उनको इंक्लूड करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ, उसको आपको समझना है। अगर ये चीज़ आप समझ गए, जब भी आप ट्रेड लेने जाओगे तो आपके साथ में ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन तो बढ़ रहा है लेकिन जिसके अंदर आपने ट्रेड ले रखी है वो कॉइन यहाँ पे डाउन हो रहा है। लेकिन जो मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करूंगा, ये अगर आप समझ गए तो जब बिटकॉइन बढ़ रहा होगा तो ये कॉइन भी आपके साथ में साथों साथ यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए लास्ट 24 आवर के अंदर क्या है, बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा था लगभग 1,05,000 के आसपास यहाँ पे। और अभी बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है वो लगभग $94,000 के आसपास चल रही है। $94,000 इस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। और पहले चल रही थी 24 आवर के पहले $1,05,000 के आसपास। अब देखिए बिटकॉइन की जो प्राइस है वो लगभग 6% के आसपास डाउन हुई। यहाँ पे इथेरियम की प्राइस 19% के आसपास डाउन हुई है, एक्सआरपी 20%, सोल 8%, बीएनबी 14% और डोज कॉइन लगभग 20% के आसपास डाउन हुआ है। और नीचे आप देखोगे तो लगभग 20-25-30% के आसपास डाउन हुए। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपके साथ में शेयर करता हूँ, बिटकॉइन को हमेशा आपको एनालिसिस करना है कि बिटकॉइन पंप कर रहा है या फिर डंप कर रहा है। बिटकॉइन के पीछे पीछे सारी चीज़ें पंप और डंप करती है। अगर बिटकॉइन 5% पंप होता है तो दूसरे कॉइन भी पंप होते हैं 10%, 5%, 2%, 3%। और जब बिटकॉइन 5% डाउन होता है तो बिटकॉइन के साथ साथ में दूसरे कॉइन भी यहाँ पे डाउन होते हैं। तो इस टाइम पे वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिटकॉइन 6% डाउन हुआ है तो सारे जो दूसरे कॉइन है वो लगभग 20%, 22%, 8%, 10%, 15% के आसपास डाउन हुए। ये तो चीज़ है। लेकिन अपन ट्रेड लें किस में? यहाँ पे बिटकॉइन अगर आप ट्रेड नहीं लेना चाहते हो, यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर फ्यूचर ट्रेड नहीं करना चाहते हो, स्पॉट के अंदर इसको बाय नहीं करना चाहते हो, तो किस कॉइन के अंदर आपको बाय करना चाह रहे हो वो कैसे आपको पता चलेगा, किस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पे? तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। बिटकॉइन की प्राइस 6% डाउन हुई है, लेकिन अगर आप देखोगे सोल की प्राइस सिर्फ 8% डाउन हुई है यहाँ पे, जबकि एथेरियम की प्राइस और एक्सआरपी प्राइस यहाँ पे 20% के आसपास डाउन हुई। इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन वापस जब बढ़ेगा तो ये जो एथेरियम और एक्सआरपी कॉइन है ये भी इसी रफ्तार से बढ़ेंगे। और अभी 20% डाउन हुए तो कम से कम अपन ऐसा मान सकते हैं कि बिटकॉइन वापस जब 1 लाख पे जाएगा तो ये कम से कम 15-20% के आसपास इनके बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे सोल की। सोलोना की प्राइस सिर्फ 8% डाउन हुई है, जबकि एक्सआरपी भी बड़ा कॉइन है, फंडामेंटल है, इसके ऊपर भी काफ़ी लोग बड़ी बड़ी ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे इस टाइम पे जो सोल है उसके अंदर 96 बिलियन का टोटल मार्केट कैप है और एक्सआरपी का 134 मिलियन का मार्केट कैप है, सॉरी 134 बिलियन का मार्केट कैप है यहाँ पे। तो आप देखिए बिटकॉइन 6% डाउन है और सोल सिर्फ 8% डाउन है और एक्सआरपी 20% डाउन है। तो इसका मतलब ये रहा कि अपने को कम से कम सोल के अंदर तो ट्रेड इस टाइम पे नहीं लेनी है,
क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अगर यहाँ पे बिटकॉइन बढ़ेगा 6%, 7%, 8% बढ़ेगा तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि सोल भी 6-7% ही बढ़ेगा, लेकिन XRP जो कॉइन है वो 20% के आसपास बढ़ने के चांसेस रहेंगे, वापस अपने उसी पोजीशन पे आ जाएगी जहाँ से मार्केट यहाँ पे क्रैश हुआ। सेम चीज़ इथेरियम के अंदर भी है, इथेरियम भी लगभग 20% डाउन हुआ, तो जब बिटकॉइन 5%, 10% वापस बढ़ जाएगा, यानी कि 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा, तो अपन मान सकते हैं कि इथेरियम हो चाहे XRP हो, ये भी लगभग 15% तो कम से कम अपन मान ही सकते हैं, कितना तो ये बढ़ ही सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सोल के अंदर यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, तो जो बिटकॉइन डाउन हुआ, अगर बिटकॉइन के साथ साथ में दूसरे कॉइन डाउन हो रहे हैं और उन दूसरे कॉइनों में सबसे ज़्यादा जो डाउन हो रहा है उसी कॉइन के अंदर अपने को ट्रेड लेनी है, वो भी लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है, शॉर्ट नहीं करनी है। यहाँ पे एक चीज़ याद में रखना है अपने को, यहाँ पे अगर अपन सोल के अंदर ले लेंगे तो सोल 2-3-4% पे जाके रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जैसे बिटकॉइन 1 लाख पहुंचा तो XRP हो चाहे यहाँ पे एथेरियम हो, चाहे इसके नीचे आप देखोगे BNB भी 14% है, डोज कॉइन आप देखिए और 20% डाउन हो चुका है यहाँ पे, तो इसके भी बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे किस तरह से यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है और इसी स्ट्रेटेजी का मैं यूज करते हुए एक ट्रेड आपको CoinDCX के ऊपर लेके दिखाता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड लेनी है और डीप में कैसे बाय करना है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं तो यहाँ पे कैसे ट्रेड लेते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको XRP दिख रहा है, इस XRP के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ग्राफ पे आ जाएगा, ग्राफ के ऊपर यहाँ पे एक एरो का निशान दिख रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी आप यहाँ पे कर सकते हो अपना खुद का, कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है, कुछ इंडिकेटर है जो अपनी रिसर्च के ऊपर आप अपने हिसाब से उनको स्टडी करके यहाँ पे इंडिकेटर पे लगा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे इंडिकेटर का सिंबल दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इसका यूज कर सकते हो, अपनी चार्ट एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज बना रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे फोर्सफुली ट्रेड करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, कोई प्रमोशनल वीडियो भी यहाँ पे नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट कर देते हैं भाई क्यों बता रहा है ये, तेरे कहने पे हम क्यों ट्रेड लें, तो वो चीज़ यहाँ पे बताना जरूरी है। काफ़ी लोग कमेंट मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, यहाँ पे इस तरह के कमेंट आते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, आइसोलेटेड का और यहाँ पे एक लिवरेज का। यहाँ पे तो इसको तो क्या करना है अपने को, आइसोलेटेड ही रखना है। यहाँ पे लिवरेज वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पैसा बचा भी सकता है और आपका पैसा लुटा भी सकता है। पे लिवरेज हमेशा सेलेक्ट करना है 5x से लेकर 20x के बीच में, इससे ज़्यादा लिवरेज मत रखना है, क्योंकि अगर बिटकॉइन 5% डाउन हुआ और 2-3% और डाउन हो गया और आपने लिवरेज ज़्यादा ले रखा है, यहाँ पे 50x का, 60x का, 70x का लिवरेज लेकर रखा है, तो आपके लिक्विडेशन होने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। तो कोशिश करना है 5x से 20x के बीच में लिवरेज रखना है, इससे ज़्यादा लिवरेज नहीं रखना है। जितनी ज़्यादा लिवरेज रखोगे उतने लिक्विडेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मैं इसको कम करता हूँ, मैं अभी इसके लिए आपके हिसाब से इसको 7 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मार्केट का, और यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें दिख रही होगी, मार्केट लिमिट और स्टॉप मार्केट और लिमिट मार्केट। तो अपने को क्या करना है, पहले लिमिट के ऊपर जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे अपने को क्या करना होता है कि जो मार्केट की करंट प्राइस है उसी के ऊपर बाय करना है। लेकिन लिमिट का एक यूज करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। लिमिट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, इसी से अपन ट्रेड लेंगे। यहाँ पे लिमिट का मतलब है कि एक लिमिट अपन सेट कर देंगे, इस प्राइस के ऊपर आते हैं अपनी जो ट्रेड है ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाए। यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं वैसे लिमिट वाली प्राइस के ऊपर आपको बाय करना है, ताकि मार्केट डाउन हो रहा है तो और डीप में जब आए प्राइस तो अपने को ऑटोमेटिक अपने ट्रेड है वो यहाँ पे ओपन हो जाए, चाहे अपन कोई भी दूसरा काम कर रहे हो अपने ट्रेड अपने ओपन हो जाए यहाँ पे। तो अभी जो प्राइस करंट में चल रही है वो यहाँ पे $2.30 के आसपास चल रही है। यहाँ पे लिमिट डालनी है, इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो प्राइस है वो यहाँ पे 2.28 के आसपास जब प्राइस आए, यानी कि अभी जो प्राइस चल रही है इससे और थोड़ा सा नीचे, जैसे थोड़ा सा नीचे आएगा मेरी ट्रेड अपने आप ओपन हो जाएगी। यहाँ पे करंट प्राइस के ऊपर आपको मार्केट के ऊपर बाय करना है, मार्केट के ऊपर डायरेक्ट जो है वो रख के आप डायरेक्ट बाय करनी है, और लिमिट का आपको जरूर यूज करना है, क्योंकि पंप और डंप हो रहा है 2%, 1%, 2%, 1% हर 1 घंटे के अंदर हो रहा है। तो अपन चाह रहे हैं कि कम से कम प्राइस के ऊपर अपनी बाइंग हो, ताकि जब भी प्राइस बढ़े तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो लिमिट प्राइस अपन ने डाल दी यहाँ पे $2.28, अभी $2.3 चल रही है। जैसे $0.002 कम हुई और यहाँ से और अपनी प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रेड ओपन हो जाएगी। अब आती है यहाँ पे साइज, कितनी साइज का आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को 100 की ट्रेड लेनी है टोटल, तो आपके पास यहाँ पे लिवरेज कम है। आप अगर 100 की लेनी है तो लिवरेज और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम जो ट्रेड है वो यहाँ पे कितनी है 547 की है। तो मैं क्या करता हूँ मिनिमम ट्रेड को क्लोज करके यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, मेरे को जैसे यहाँ पे 5000 की टोटल ट्रेड लेनी है, 5000 की ट्रेड लेनी है। अब मैं जब 5000 की ट्रेड लूंगा तो मेरा जो मार्जिन होगा वो कटेगा यहाँ पे 716 रुपये का, यानी कि मेरे को सिर्फ 716 रुपये पे करना है और मेरी जो ट्रेड है वो 5000 की हो जाएगी। यहाँ पे इसको आप कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। जैसे इसको अगर मैं यहाँ पे 2000 डाल देता हूँ तो जो मेरा जो मार्जिन होगा वो मेरे को सिर्फ 285 रुपये देने हैं 7x के ऊपर, और यहाँ पे ट्रेड 2000 की ओपन हो जाएगी। लिवरेज आप ज़्यादा रखोगे
तो यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन लिक्विडेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अपने को रिस्क कम लेनी है और रिवार्ड ज़्यादा लेना है। तो मैं वापस इसको क्या करता हूँ, 5,000 डालता हूँ। मेरे को 5,000 की ट्रेड लेनी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 5,000 डाल देता हूँ और 716 रुपये मेरे को पे करना पड़ेगा। और लिक्विडेशन जो प्राइस रहेगी वो यहाँ पे 1.96 की रहेगी। अभी 2.3 चल रहा है, यानी कि जैसे 1.96 की प्राइस आई, मेरी जो है लिक्विडेट यहाँ पे हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिवरेज कम रखूँगा, जैसे मैं इसको लिवरेज कम कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, मैं 5x कर देता हूँ। तो जैसे 5x करूँगा तो अभी जो मेरे को जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 1,000 रुपये का। और जो 1.83 पे जैसे प्राइस आएगी तो मेरा लिक्विडेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लिवरेज बढ़ा के और कम करके अपने लिक्विडेशन प्राइस को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो काफ़ी लोग नहीं बताते हैं कि लिवरेज सब लोग बोल देते हैं कि 20x का, 25x का, 80x का। कई भी लोग तो यहाँ पे 90x का लिवरेज ले लेते हैं और 1-2-3 घंटे के अंदर उनकी ट्रेड यहाँ पे क्या होती है, क्लोज हो जाती है, उनका लॉस हो जाता है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना है कि लिवरेज हमेशा कम से कम रखना है। इसको मैं वापस थोड़ा सा लिवरेज और बढ़ाता हूँ, यहाँ पे 7x था तो मैं 7x कर देता हूँ वापस यहाँ पे, ताकि अपनी जो ट्रेड है वो और बढ़ जाए यहाँ पे, मतलब अपना जो मार्जिन है वो यहाँ पे कम हो जाए और अपनी ट्रेड यहाँ पे बढ़ जाए। तो मैं इसको क्या करूँ, वापस लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके लॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना जो है ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। अब ऑर्डर देखना है तो आपको यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है और आपका ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि जैसे $2.28 प्राइस हुई, अपने आप अपनी ट्रेड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। फिर भी आपके मन में डाउट है इसको लेकर तो उसको कमेंट कर देना, उसका भी सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगा हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।